नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का एक्सरसाइज 13A। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट आपका जो सॉल्यूशन होगा इसका वो करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपको पूरा डिटेल में समझाया जाएगा, इतना डिटेल में समझाया जाएगा कि अगर आपके गार्जियन भी देखें तो उनको भी समझ में आ जाए। एकदम आसान तरीका है। और देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो ऐसा चैप्टर है जिससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा कोशिश को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। ये पूरा डिटेल में हम लोग का चैनल जो है, इसमें हम लोग अभी 10th और 9th और 10th के लिए पूरा डिटेल में आपको इसका कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस समझा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग यहाँ से सीधा। तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि आइडेंटिटीज़ कहा किसको जाता है। 3 आइडेंटिटीज़ होता है, कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग देखते हैं। कि जैसे हमारे पास हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है, तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी हो गया। इसमें हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाता है। ये होता है एक आइडेंटिटी सेट, ये हो गया। सेकेंड आइडेंटिटी सेट होता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को लिख दिया जाता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो हो जाता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और थर्ड सेट जो होता है, थर्ड सेट हमारे पास होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को लिखा जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो हो जाता है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे उसको हम लोग यूज़ करेंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटी जिसको कहा जाता है, एक हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब सिंपल आइडेंटिटीज़ है अलजेब्रिक, उसको हम लोग यूज़ करते हैं इसमें। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13A फर्स्ट क्वेश्चन से। और क्वेश्चन इतना सिंपल है, देखिए कुछ भी आपका इसमें टफ नहीं है, सारा कुछ आपका पढ़ा हुआ है, आप उसको देख के सॉल्व कर सकते हैं। मतलब सब कुछ वही सेम चीज़ है। कि जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास पहला क्वेश्चन दे दिया, देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 13A का अगर फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, एक्सरसाइज 13A का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ये 1 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देख लीजिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाता है हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो LHS लेंगे। अच्छा, सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि इसको LHS कहा जाता है, इसको RHS कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा कि ये LHS लेंगे, ये RHS। LHS को सॉल्व करके हम लोगों को RHS लाना है। तो LHS हमारे पास हो गया साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो साइन 4 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और कॉस 4 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व किया जाएगा, इस फॉर्मूला पे बिठाया जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। अब इसका वैल्यू जो होता है ये 1 होता है, तो 1 से अगर हम लोग किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू उतना ही होता है, मतलब 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग को लाना कितना है, ये तो आ गया हमारा इतना, लाना कितना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा लाना है।
तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसी को यहाँ पे पुट कर दिया जाता है। इसको चेंज करेंगे हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इतना ध्यान रखिए, एकदम सिंपल है। ये आ गया हमारा RHS। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा लाग लपेट ज़्यादा कुछ नहीं इसमें, एकदम सिंपल बेसिक रूल लेके चलना है। थोड़ा सा साम दाम दंड भेद हम लोग को यूज करना है, थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है, उससे ये सारा हो जाएगा। और जेनजी का ज़माना है, तो जेनजी का IQ लेवल मेरे हिसाब से है अच्छा, पर क्या है कि थोड़ा सा वो लोग दिमाग लगाना नहीं चाहते हैं। एकदम सिंपल हम लोग इस समय क्या था कि हम लोग क्वेश्चन देखते थे। अगर हम लोग कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन के बाद हम लोग देख लिए कि उसका एग्जाम्पल में वैसा क्या दिया हुआ है, उसके बाद उसी एग्जाम्पल पे बेस करके उसको सॉल्व कर लिया। अभी के जेनजी को आप दे दीजिएगा खोल के एकदम पूरा कि हाँ ये है ये है, उनको सेम टू सेम क्वेश्चन चाहिए, एग्जाम्पल देख के सॉल्व करना आता नहीं है। अब यहाँ पे जैसे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, देख लीजिए। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन हुआ साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग को प्रूव करना है 1। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका वैल्यू जो होता है वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे, इससे ये सारा खेल ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का LHS लेके। तो यहाँ पे अगर हम लोग LHS लेते हैं तो LHS दिया हुआ है हमारे पास, साइन 4 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab है। तो इसी को लेके हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारे पास है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, और 1 का स्क्वायर जो होगा वो भी 1 ही होगा। तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी सेम हो जाएगा वही 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर हम लोग कंबाइनली इसको काट सकते हैं, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू हो गया हमारे पास 1। एकदम आसान तरीका। तो ये आ गया आपका RHS। तो इतना ध्यान रखिए कि आइडेंटिटी जो है उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा टफ है नहीं, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो वो सारा कंप्लीट होते जाएगा, अपने आप सॉल्व होते जाएगा। तो ये हमारा था दूसरा नंबर क्वेश्चन। हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, 3 नंबर पे। और ये हमारा जो चल रहा है, ये चल रहा है टारगेट आपका 95 प्लस वाला है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे आइडेंटिटीज़ का है। अब हम लोग बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन भी थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉसिक थीटा, 1 प्लस कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए ये हो गया हमारे पास, इसमें हम लोग को 1 प्रूव करना है, कॉसेक थीटा प्रूव करना है। 3 नंबर क्वेश्चन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हम लोग को प्रूव करना है कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, LHS लेंगे।
और कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पे जो अलजेब्रा यूज होगा वो यूज होगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये यूज करना है हम लोग को। एकदम सिंपल तरीका है कि जैसे इसको हम लोग लिखेंगे पहले क्वेश्चन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई, इसको नीचे कर लेते हैं कॉसेक थीटा +1। हम लोग को लाना है कॉसेक थीटा, इतना ध्यान रखना है आपको। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बाई कॉसेक थीटा +1, ये इसका वैल्यू होता है कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, जैसे 1 है तो 1 को 1 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो यही हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉसेक थीटा +1 इंटू कॉसेक थीटा -1, और नीचे है हमारे पास कॉसेक थीटा +1, कॉसेक थीटा +1। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास फाइनल में 1 प्लस कॉसेक थीटा -1, 1 से 1 ख़त्म, बच गया हमारे पास फाइनल में कॉसेक थीटा। तो ये आ गया हमारा RHS। LHS को सॉल्व करके हम लोग RHS यहाँ पे ला लिए। तो इतना आसान, मतलब इजी है आपका। ये आपका हर क्वेश्चन के साथ कोई ना कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी जुड़ा हुआ है, तो इसी को हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे, 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन पे। ये दे दिया आपका 4 नंबर, हम लोग ए की जगह पे थीटा यूज कर रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा। अच्छा है, ए ही लिख लेते हैं, सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस tan ए, कॉट ए प्लस tan ए, और इसको हम लोग को प्रूव करना है सेक ए इंटू tan ए, सेक ए इंटू tan ए। ये ध्यान रखिए 4 नंबर क्वेश्चन है tan ए। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो LHS, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सेक थीटा का वैल्यू होता है हमारे पास 1 बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा, साइन थीटा को भले tan थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये लिख के हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग LHS लेके चलते हैं। दिया हुआ हमारे पास सेक ए माइनस कॉस ए, और इधर हो गया हमारे पास कॉट ए प्लस tan ए, इतना ध्यान रखना है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सेक ए का जो वैल्यू होगा 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारे पास कॉस ए बाई साइन ए, और tan ए का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा साइन ए बाई कॉस ए, और इसी को हम लोग यूज करेंगे आगे। आप एग्जाम्पल भी देखेंगे ना, तो एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा आपको। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, और इधर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एलसीएम हो जाएगा इसका साइन ए इंटू कॉस ए, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। जैसे फ्रैक्शन का जोड़ घटाव होता है तो a बाई बी प्लस अगर b बाई ए करते हैं हम लोग तो ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी। वही चीज़ इसको ट्रांसफॉर्म किया गया है यहाँ पे, इतना ध्यान रखना है आपको। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए, और इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हो जाएगा 1 बाई साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये स्क्वायर और ये साइन ख़त्म हो गया, बच गया हमारे पास 1 बाई कॉस ए इंटू साइन ए बाई कॉस ए। तो 1 बाई कॉस ए का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारे पास सेक ए, और साइन ए बाई कॉस ए का जो वैल्यू होता है वो होता है tan ए। तो ये आपका RHS प्रूफ हो गया। एकदम इजीली हम लोग चले हैं, सिर्फ इसमें सिंप्लीफाई किया गया है और कुछ नहीं किया गया है, तो उसी से हमारा ये कंप्लीट हो गया है। तो इतना ध्यान रखिए कि बहुत आसान है आपका जो ये है, क्या कहा जाता है इसको, आइडेंटिटीज़ है, सिर्फ हम लोग को यूज़ करना है जो फॉर्मूला है वो, और कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ उसको।
तो ये हो गया हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, वो देख लिया जाए कि क्या है। 5 नंबर में, हाँ 5 नंबर में हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आपका दिया रहेगा। आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ अगर आपको रेशनलाइजेशन पता है तो उससे। तो 5 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें पहले ही हमारे दिमाग में होना चाहिए कि आरएचएस में हम लोग को क्या लाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा, ये दे दिया है 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आपको आरएचएस देखना है तो आरएचएस हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा लाना है। तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो जैसे हम लोग को लाना है सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा, पहले ही हम लोग दिमाग में ले लेंगे। अब प्लस टैन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो इसको अगर हम लोग करते हैं तो ये हम लोग को लाना है 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इतना ध्यान रखिए, इतना आ जाएगा तो ये आ जाएगा। तो इसी को हम लोग लेके बढ़ते हैं आगे। हमारे पास पहला है 1 प्लस साइन थीटा बाई एलएचएस लेके चलते हैं। ये एलएचएस हुआ, ये हो गया आपका आरएचएस। तो अब इसको अगर हम लोग लेके चलते हैं एलएचएस को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। एकदम सिंपल है। जब इसको रेशनलाइज करेंगे हम लोग, तो रेशनलाइजेशन में हम लोग नीचे वाले को चेंज करते थे, तो माइनस है तो प्लस कर दिया जाएगा। तो 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको अगर हम लोग चेंज करते हैं तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर हम लोग बढ़ते हैं इसमें, जैसे हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर हम लोग को दिया हुआ है ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग ए बाई बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं, पूरा पे स्क्वायर कर देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करने पे 1 बाई कॉस थीटा अब प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 बाई कॉस थीटा जो होगा वो हो जाएगा सेक थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो होगा वो हो जाएगा टैन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आपका आरएचएस। एलएचएस को हम लोग सॉल्व किए और आरएचएस हमारा आ गया। सिंपल हम लोग अलजेब्रा यूज किए हैं और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज किए हैं, इतना ध्यान रखिए। तो ज़्यादा इसमें लफड़ा नहीं है। ये था आपका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर पे। एक वेब सीरीज़ है आपका आदर्श बाल विद्यालय, बहुत रिकमेंडेड सीरीज़ है, उसको देख लीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। एकदम रियलिटी दिखाया है, अभी का जो बच्चा सबका रियलिटी है वो दिखाया है। 5 के बाद 6 नंबर पे बढ़ते हैं हम लोग। साइन ए इंटू 1 प्लस टैन ए। 6 नंबर है हमारे पास। ये दिया हुआ है आपका साइन ए इंटू, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, 1 प्लस टैन ए और प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉट ए। इसको हम लोग को प्रूव करना है सेक ए प्लस कॉसेक ए, सेक ए प्लस कॉसेक ए। ये मतलब 1 बाई कॉस और 1 बाई साइन लाना है, इतना ध्यान रखना है आपको। ये आरएचएस हम लोग देखे जैसे सेक ए प्लस कॉसेक ए, तो थोड़ा सा इसमें हम लोग दिमाग लगाएंगे कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मली भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अगर एलएचएस लेते हैं हम लोग तो साइन ए पहले लिख लेते हैं, साइन ए इंटू 1 प्लस टैन ए, और इधर हो जाएगा हमारे पास कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉट ए। अब टैन को हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट को कॉस थीटा बाई साइन थीटा में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बाई
कॉस ए, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए। इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो बाहर है ब्रैकेट हटाएंगे इसका, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए, और ये हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, हम लोग को 1 बाई कॉस और 1 बाई साइन लाना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको एक जगह करेंगे और इन दोनों को एक जगह करेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा ये। तो जैसे अगर इसको हम लोग लिखते हैं तो ये लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए, और सेकेंड हो जाएगा हमारे पास साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको एक साथ सॉल्व करेंगे, इसको एक साथ सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा नीचे एलसीएम हो जाएगा इसका कॉस ए, और ऊपर हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा हमारे पास नीचे हो जाएगा साइन ए, ऊपर हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इतना ध्यान रखना है। ये तो आपको सीधा समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसको इधर उधर काहेला किए हैं कि हमारा 1 बाई कॉस और 1 बाई साइन आ जाए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। अब यहाँ पे हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाई कॉस ए प्लस 1 बाई साइन ए, ये हो जाएगा हमारे पास सेक ए प्लस कॉसेक ए। इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये आपका RHS आ गया एकदम इजीली। हम लोग क्या क्या किए, आप स्टेप बाय स्टेप देखें पूरा। यहाँ पे हम लोग क्या किए, इसको इसका ब्रैकेट हटाए, ब्रैकेट हटा के फिर tan और cot को चेंज किए, फिर मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करके उसको कंबाइन किए एक जगह, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व किए। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर पे। 6 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया, हम लोग बढ़ेंगे 7 नंबर पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखते हैं हम लोग। 7 नंबर भी आसान है, सेम चीज़ है। सेक 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा ये दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन। सेक 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा ये हम लोग को प्रूव करना है 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम अगर हम लोग LHS लेके चलते हैं, देखिए LHS लेके चलते हैं तो LHS हुआ हमारा सेक 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा। सॉल्व किया जाएगा इसको तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले से आप जानते हैं ये a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इधर हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। तो फाइनल में हमारे पास बचेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, सेक स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है, अगर इसको हम लोग चेंज करते हैं तो ये हो जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हमारे पास प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये होगा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, और यही हम लोग को प्रूव करना था 7 नंबर में, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन था आपका। अब बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर पे। तो 8 नंबर देखा जाए, 8 नंबर है साइन थीटा बाई कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। पहले इसको हम लोग डिलीट करते हैं। 8 नंबर भी आसान क्वेश्चन है, सिर्फ उसमें हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, उससे सारा आ जाएगा। तो 8 नंबर पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे साइन थीटा बाई
साइन थीटा बाई कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और माइनस साइन थीटा बाई कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसको हम लोग को प्रूव करना है 2 के बराबर। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको देखिए सिंप्लीफाई, सिर्फ सिंप्लीफाई कर देना। बहुत लोग दिमाग लगाने लगेंगे कि कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा करते हैं और 1 बाई साइन थीटा करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, LHS हम लोग लेके चलते हैं, LHS। तो ये पहले क्वेश्चन लिखते हैं कि साइन थीटा बाई कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा बाई कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। LCM हो जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, जैसे a प्लस बी और a माइनस बी है। ऊपर हमारे पास एक जगह हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और इधर हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल, तो ये हो गया हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, और माइनस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। नीचे हो गया हमारे पास, अगर माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं -1, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। एक चीज़ ध्यान रखिए, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा और साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, एक प्लस में है एक माइनस में है, ख़त्म। तो ऊपर हो गया हमारे पास -2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और नीचे हो गया हमारे पास, इसका वैल्यू 1 होता है तो ये -1 है, तो -1, तो माइनस से माइनस ख़त्म। अब हो गया 2 इंटू साइन थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा। जब साइन थीटा से साइन थीटा ख़त्म हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास फाइनल में 2। ये आ गया आपका RHS। और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा वैसे भी 1 होता है, तो उसको हम लोग सीधे भी 1 लिख सकते थे। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन था आपका, एकदम सिंप्लीफिकेशन का था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें 8 नंबर में। तो उम्मीद है कि आपको अभी तक वीडियो जो है वो समझ में आ गया होगा, यहाँ तक 8 नंबर तक। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में 8 नंबर से आगे देखेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।